नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु मुकद्दस सैयदना व मौलाना डॉक्टर अब्दुल काइद जौहर मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब एवं वर्तमान धर्मगुरु सैयदना व मौलाना डॉक्टर अली कदर मुफस्सल सैफुद्दीन साहब का जन्मदिन इस्लामी हिजरी कैलेंडर के दिनांक 10 रबी उल आखिर, अंग्रेजी कैलेंडर का दिनांक 11 नवंबर को मनाया जाएगा। इस पवित्र आयोजन के उपलक्ष्य पर उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में खोजेमा चांदा भाईवाला, सुशांत चंद्रिया एवं संदीप मालवीय ने एक पत्रिका गोल्डन ईरा ऑफ दावत का संपादन किया। इंदौर स्थित कार्यालय पर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी IAS श्री वरुण जी कपूर ADJP के हाथों पत्रिका गोल्डन ईरा ऑफ दावत का विमोचन किया गया। इस अवसर पर दाऊदी बोहरा खिदमत गुजार डॉक्टर अकबर अली राही, हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी, मुल्ला हतिम अली हरहरवाला, जाहिद बंदूकवाला, खोजेमा चंदा भाईवाला, इंदौर से शेख काजिम अली, एडवोकेट शेख हकीमुद्दीन सलीम लट्ठावाला, मोहसिन अली, अम्मार अली शामिल थे। इसी कड़ी में वरुण कपूर एवं सभी दाऊदी बोहरा खिदमत गुजार डॉक्टर अकबर अली राही, हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी, मुल्ला हतिम अली हरहरवाला, जाहिद बंदूकवाला, शेख काजिम अली, एडवोकेट शेख हकीमुद्दीन सलीम लट्ठावाला, मोहसिन अली, अम्मार अली ने धर्मगुरु मुकद्दस सैयदना व मौलाना डॉक्टर अब्दुल काइद जौहर मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मौलाना डॉक्टर अली कदर मुफस्सल सैफुद्दीन साहब के जन्मदिन के 52 अवसर पर केक काट कर सेलिब्रेशन किया एवं सैयदना व मौलाना डॉक्टर अली कदर मुफस्सल सैफुद्दीन साहब की दीर्घायु की कामना की। वरुण जी कपूर को सभी बोहरा खिदमतगारों ने शॉल पहनाकर स्वागत किया। जानकारी सलीम लट्ठावाला ने दी। मौला तुम जियो कयामत तक और खुदा करे के कयामत ना आए कयामत तक। आज इसी तारतम्य में हम इंदौर में AD के हमारे वरुण कपूर जी के यहाँ पर तशरीफ हुए हाजिर हुए और यहाँ पर एक जो उज्जैन में हमारे एक गोल्डन ईरा के नाम से गोल्डन ईरा दावत के नाम से एक पत्रिका का विमोचन किया, जिसमें वरुण कपूर जी और हमारे सभी साथी हमारे उज्जैन से आए, डॉक्टर अकबर अली राही, हातिम अली हरहरवाला, जाहिद बंदूकवाला, इंदौर से हमारे सलीम भाई लट्ठावाला, अम्मार भाई और वकील शेख कासम भाई दोरासावाला, शेख हकीमुद्दीन भाई, मोहसिन भाई, इन सब के सानिध्य में एक यहाँ पर किताब का विमोचन किया गया और सैयदना साहब की दीर्घायु के लिए सभी ने दुआ की। उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने ग्रामीण क्षेत्र से आए थाना प्रभारियों की एक बैठक आयोजित की। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को मुख्य दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि उज्जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। किस तरह के दिशा निर्देश? देहात थाना प्रभारियों की बैठक कई बार मौका नहीं मिल पाता, तो आज उन देहात के थाना प्रभारियों को बुलाया गया था। उनसे हमने जो क्राइम मीटिंग जो है उसमें चर्चा की। क्राइम मीटिंग के दौरान जो हमारी सामान्य जो क्राइम परिदृश्य है उसको चर्चा की गई, पेंडिंग अपराधों के संदर्भ में चर्चा की गई, साथ ही साथ CM हेल्पलाइन, CCTNS और महिला संबंधी अपराधों को जल्दी निराकृत करने के उनको निर्देश दिए गए हैं। आगे 2 दिसंबर माह में हम लोग का जो एक तरीका है कि सभी तरह की पेंडेंसीज को ख़त्म किया जाए, तो उनको ये पूरा अगले 1.5 माह में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों के निराकरण के निर्देश दिए गए। शहर की जनता द्वारा लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायतें की जाती हैं, जिसके निराकरण कई दिनों से नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर नवागत एडिशनल SP ने शहर के थाना प्रभारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल SP ने जानकारी देते हुए बताया कि रूटीन प्रक्रिया के चलते लंबित शिकायतों के निराकरण करने के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये हमारा रूटीन प्रक्रिया है। जो भी जन सुनवाई की जो शिकायतें होती हैं उसका निराकरण जनता के हित के लिए उसका त्वरित निराकरण आवश्यक होता है, तो इसी संबंध में सभी थाना प्रभारियों को बताया गया कि जल्द से जल्द निराकरण करें, विशेष रुचि लेकर निराकरण करें ताकि जनता को उनकी समस्याओं से निजात मिले। विहान हेयर सलून पर आवश्यकता है कारीगर की, सैलरी है 7,000 प्रति महीना। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7223025891। दीपक वर्मा। हमारा पता है महानंदा नगर, उज्जैन C सेक्टर। रुको भाग। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। जब जब संत समक्ष होता है तो सत्ता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। धर्म कहता है धर्मनिष्ठ होकर ही राजा प्रजा का हो सकता है। यही प्रजातंत्र है। राजा सदैव धर्मनिष्ठ होना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था होना जरूरी है। यह बात शुक्रवार की शाम नगर निगम मुख्यालय के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में तपोभूमि के प्रणेता आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव ने अपने विशेष मंगल प्रवचन में जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों की उपस्थिति में कही। उन्होंने कहा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ। शहर का विकास आपके हाथ में है, समाज का विकास मेरे हाथ में है। आप सत्ता के आसन पर हैं, मैं संत के आसन पर हूँ। तो कार्य हम सब मिलकर ऐसा करें कि भगवान महावीर एवं महाकाल के नगरी उज्जैनी एक पवित्र नगर का वैभव लेकर लौटे। यहाँ का कण कण पवित्र है। जहाँ के राजा स्वयं महाकाल हो, वहाँ किसी और की हुकूमत नहीं चलती। इस नगरी की पवित्रता को कोई दूषित ना करे, इसका ख्याल आपको रखना होगा। सड़क पर खुले में मांस मदिरा का विक्रय ना हो, इसे देखकर जीव दया प्रेमियों के मन दूषित हो जाता है। इस अवसर पर गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी ने जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों पार्षदों को भारत का भविष्य पुस्तक भेंट की। नगर निगम की ओर से गुरुजी को उज्जैनी गौरव की उपाधि देकर प्रशस्ति पत्र दिया गया। आपके साथ आपका शिष्यमंडल भी मौजूद रहा। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में रहने वाले अमन तिवारी नामक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी फरियादी के परिजन ने देते हुए बताया कि आजादी के साथ ऑनलाइन ठगी कर 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के 4 ट्रांजैक्शन किए गए। कुल 40,000 रुपए अकाउंट से ट्रांसफर ऑनलाइन ठगी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पूरे मामले में फरियादी ने पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। वहीं पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है। कैसे वारदात हुई? आपके दोस्त के साथ में क्या हुआ था पूरा? सर, ये एक्चुअली में पढ़ रहा था। उस टाइम सुबह करीब 8 बज रहे थे और जब 8 बज रहे थे तो ये उस टाइम तो देखा नहीं था, जेई का पेपर था। और देखने जब शाम को जब आया जेई का पेपर देने के बाद तो इसके अकाउंट से करीब 10-10 हज़ार रुपये के 4 बार ट्रांजैक्शन किए गए, जिसमें टोटल 40,000 रुपये की रकम हमारे बैंक द्वारा काट ली गई। और इसकी शिकायत अपन माधवनगर थाने में भी दर्ज कराए हैं और यहाँ साइबर सेल में दिए हैं। अब इसके बाद क्या कार्रवाई होती है पता चलेगा सर। आपने जब जानकारी निकाली तो कहाँ पैसा कटा है, किसके अकाउंट में गया? जी, जब हमने जानकारी निकाली तो अमेजोन को जब कांटेक्ट किया अमेजोन में, तो अमेजोन के कस्टमर केयर द्वारा ये बताया गया कि जो ये वाउचर रिडीम हुआ है वो रानी के नाम पे, रानी के अकाउंट पे रिडीम हुआ है। इतनी जानकारी हुई। अब इसकी जानकारी के आगे मैंने पता भी है उसका एड्रेस या कांटेक्ट नंबर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आप साइबर सेल में जाएं, वहां से सारी जानकारी मिलेगी आपको। कैसे हुआ पूरा घटना? कोई वारदात किसी की उन्होंने रिडीम किया, फिर अपने वॉलेट में किया, क्या हुआ था? हमारे बैंक द्वारा यूपीआई पेमेंट से हमारे पेटीएम ऐप है जिससे पेमेंट लेन देन करते हैं, उसमें से यूपीआई के थ्रू आगे हमारे पेटीएम वॉलेट में ऐड किया गया पैसे। और उसके बाद उन्होंने अमेजोन का गिफ्ट वाउचर बाय किया और फिर जब गिफ्ट वाउचर बाय कर लिया तो उसमें एक कोड आता है, तो कोड को वो अपने
अमेजोन के अपने अकाउंट में रिडीम किया, जिससे ये पता चला कि ये जो वाउचर मेरा था ये कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर चुका है, जिसका नाम रानी है। इसके पहले इन्होंने कहीं से वो कुछ जो वाउचर कुछ अमेजन का यूज़ किया था क्या? इसके पहले इन्होंने नहीं, और किसी भी तरह का कोई यूज नहीं किया गया था। कभी भी इन्होंने अमेजन का यूज़ नहीं, यहाँ तक कि सर पेटीएम भी अपन बंद किए थे, करीब 3-4 मंथ हो गए थे। एंड उसमें उस सिम में जो बैंक की जो सिम लिंक थी उसमें रिचार्ज भी नहीं था। अच्छा। यहाँ तक कि कोई किसी भी तरह का ना कॉल या मैसेज या लिंक्स, किसी भी तरह की कोई लिंक 4 नहीं महीने है। पहले आप अपना अकाउंट बंद कर चुके थे, उसके बाद भी इसी तरह की ऐसी तरह घटना हुई है सर। जी, आपने संबंधित नंबर पर फ़ोन करा? जी, वहाँ से संबंधित नंबर से ये जानकारी मिली सर कि जो ये गिफ्ट बाय किया है तो रानी के अकाउंट पे हुआ है और अमेजोन के द्वारा हुआ है सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है। जिनके साथ घटना हुई उनका नाम क्या है? वो हमारे मित्र हैं, अमन तिवारी नाम है। इन दिनों किसान अभी बोनी में लगे और बोनी के साथ खेतों में पानी देने के लिए बिजली खासी आवश्यकता पड़ रही है। लोड ज्यादा पड़ने से डीपी खराब होने के साथ जल भी रही है, जिसे ठीक कराने के लिए किसान विद्युत विभाग के ज्योति नगर जोन पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, जिसके कारण उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को डीपी 10 से 15 दिन में दी जा रही है। कई किसानों को तो रात भर यहाँ रुककर डीपी ले जाने का इंतजार करते देख सकते हैं। किसानों का कहना है कि अभी डीपी की खास जरूरत है। खेतों में पानी देने सहित अन्य कई कार्यों में बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अगर समय पर बिजली नहीं मिलेगी तो फसल खराब हो जाएगी। वहीं विद्युत विभाग के ज्योति नगर जोन पर मौजूद अधिकारी का कहना है कि डीपी ज्यादा खराब होकर आ रही है। हमारे पास जैसे जैसे डीपी की व्यवस्था हो रही है हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। डीपी इसलिए एक साथ ये लोग आ गए हैं। एक साथ आने में हमारे पास इतनी उपलब्धता नहीं रहती है। जो उपलब्ध रहती है हम पूरी बांट देते हैं सीनियरिटी से, और 2-2, 3-3 बार जला के ला रहे हैं तो वो तुरंत मांगते हैं। तो भाई 1 दिन 2 दिन तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन में कितनी डीपी दी जा रही किसानों को? कितने किसान आ रहे जितनी हमारी स्टोर से आती है वो पूरी बांट दी जाती है। कितनी आ रही करीबन? ये तो कागज जो डीपी हमारे यहाँ जमा होती है उसी के बदले मिलती है। अच्छा, वही बांटी जाती है। जल जाती है तो उनको वापस कितने समय में दी जा रही है उनको ठीक करके? वो तो तुरंत हम दूसरे दिन कागज बनवा के, जैसे अभी उतरी हम कंप्यूटर में भेज देते हैं, दूसरे दिन लोड कराते हैं, वो जमा होती है उसके बदले मिलती है। अभी 70 किसान आए हुए, उनको डीपी नहीं मिलती, वो परेशान हो गए कि हमें दे नहीं रहे। अभी हमारी गाड़ियाँ जो गई हुई है ना, कहीं इंदौर गई, कोई उज्जैन गई है, वो वापस नहीं आई। अच्छा, इनका कहना भी है कि भाई कहते हैं कि यहाँ के कर्मचारी डीपी नहीं उतारते गाड़ी में से, हमें उतारना पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई स्थिति आती है, अगर इनको जैसे डीपी लेने की जल्दी रहती है तो हम थोड़ी से हम खुद हाथ मदद करते हैं, लगाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम इनसे उतरवाते हैं। आपका नाम और पद? यस के यादव, वरिष्ठ लाइन प्रचारक। किस पद पे? वरिष्ठ लाइन प्रचारक। जो बोलो जी के वो क्या बोले? हाँ बताइए, किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ पे आज आए हो? भैया हम जरखोदा गांव से आए हैं, उज्जैन जिले का ही गांव है, और हमारे गांव की डीपी जल चुकी है। 15 दिन से जली हुई पड़ी थी। वहाँ के जो लाइन मैन साहब है वो कह रहे आज निकाले कल निकाले, उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाली है और यहाँ लेके आए आज हम। तो ये कह रहे हैं कि अभी डीपी का कुछ कह नहीं सकते हम, कल दें या परसों दें, मतलब कुछ इनका समय ये नहीं है, निर्धारित नहीं है कि किस टाइम पे दे देंगे। भाई तुम्हें रुकना है, तुम्हारी इच्छा है तो रुको, आ जाएगी दे देंगे, नहीं आएगी तो तुम्हारे घर चले जाना। चले जाओ। डीपी जलने से कितने प्रभावित हो रहा है? काम क्या है? काम तो यह है कि पूरे मवेशी, पूरे गाँव में पानी नहीं मिल रहा है मवेशियों को, इंसानों को पानी नहीं मिल रहा पीने का। और जो ये दूसरे किसान आए ये अपने खेतों की डीपी लेके आए, किसी ने सूखे में गेहूँ बो दिए है, तो वो फसल खराब होने ही है ना, समय पर पानी नहीं मिलेगा, गेहूँ खराब हो जाएंगे, डबल बोनी करनी पड़ेगी। कौन से गांव से आया? कितने? जरखोदा गांव से आए 5-6 जने। क्या नाम आपका? अमजद पटेल। बार ट्रैक्टर ने क्या? हाँ बताइए, काय के लिए आए यहाँ पे? किसानों को क्या दिक्कत आ रही है? आज हम किसको अवगत कराए? आज हम जिले भर के, उज्जैन जिले के तमाम 70 से 80 किसान लोग यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर हम अपनी डीपीया को एक्सचेंज कराने आए थे। यानी जो डीपी जल जाती है वो डीपी को वापस यहाँ पर आके एक्सचेंज होती है। बहुत एक सरल प्रक्रिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, किंतु इन्होंने किसानों को इतना जटिल कर दिया इस मामले में लेकर कि आज आओ कल आओ। किसान अपने रात भर से यहाँ रुका है, वो किस हालत में था रात भर से, 4-4, 8-8 दिन हो गए हैं, भूखा प्यासा यहाँ है, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, परंतु ये बोल रहे हैं कि डीपी आएगी तो ले जाना, वरना हमें नहीं मतलब कब आएगी डीपी। ये इनकी जिम्मेदारी है, इनको उपलब्ध करानी चाहिए डीपी। परंतु जो भी बड़े बड़े लोग सोर्स लगा के आ रहे हैं
ऊपर से, उनको डीपी तुरंत मिल रही है, पर जो गरीब किसान है उनको डीपी नहीं मिली जा रही है। उनको नियम कायदे बता रहे हैं कि अभी डीपी आ नहीं रही है। तो डीपी का किसान को खुद ले जाना पड़ता है कि एमटीबी के किसान खुद लेके जा रहे हैं? किसान को खुद को ले जाना पड़ती है, परंतु यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि जब किसान यहाँ पर आता है तो डीपी इनके कर्मचारी उतारेंगे, परंतु ये किसानों से डीपी उतरा रहे हैं पहले तो, और खुद चढ़वा भी रहे हैं, यानी कि किसानों को मतलब इन्होंने मजदूर समझ लिया है। ये व्यवस्था को लेकर आज हम तमाम कौन सी जगह ये ज्योति नगर विद्युत जोन है। अभी आप किससे मिले यहाँ पे? यहाँ पर हमने अभी डी साहब को फोन लगाया था, तो डी साहब ने एक किसानों को तो बोल दिया कि भैया मुझे फोन मत करो, आ जाएगी तो दे देंगे, परंतु यहाँ पर कोई एक जिम्मेदार अधिकारी को बिठाया नहीं गया है यहाँ पर, और एक अधिकारी यहाँ बैठा है, अधिकारी उनको बोल रहा है बार बार लोगों किसानों को कि भैया मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में नहीं है, जब आ जाएगी आ जाएगी। ये कोई बात है? किसानों क्या भीख थोड़ी मांग रहे, किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं यहाँ पर आके। मैं मनीष आंजना, भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ और किसानों की समस्या लेकर आज यहाँ पर आया हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। विहान हेयर सलून पर आवश्यकता है कारीगर की, सैलरी है 7,000 प्रति महीना। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7223025891 दीपक वर्मा। हमारा पता है महानंदा नगर, उज्जैन, सी सेक्टर। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान